दोस्तों, भारत हमेशा से ही परंपराओं और विशेष मान्यताओं का देश रहा है। आज भी भारत में इन मान्यताओं और गुप्त विद्याओं के कई जानकार और उनसे संबंधित ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ सामान्य जनमानस के जीवन उपयोगी हैं, जो अपने अंदर असीम रहस्य को समेटे हुए हैं। कई ऐतिहासिक ग्रंथ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सामान्य तौर पर पढ़ना और समझना आसान नहीं है। ऐसा ही एक ग्रंथ है नीलावंती, जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां और मिथक समाज में प्रचलित है। पता नहीं क्यों, पर इस महान तांत्रिक ग्रंथ को बदनाम कर दिया गया, जिसके बारे में कुछ किंवदंतियां प्रचलित है। ज्यादातर जगह पर इस ग्रंथ को ऐसी गुप्त विद्याओं का भंडार माना जाता है जिसे जानकर व्यक्ति अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकता है। जो इसे समझ जाता है वो पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े से बात कर सकता है। वो गड़ा हुआ खजाना, चाहे वो कितना भी पुराना हो, उसे ढूंढ सकता है। लेकिन एक श्राप उसे कुछ करने नहीं देता। जो इसे अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, और जो उसे पूरा पढ़ता है वो मौत को छू लेता है। और पूरा पढ़ने के बाद कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। आखिर क्यों और कैसे लिखा गया था इस ग्रंथ को, जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी कहानी और इस ग्रंथ की बहुत सी ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु इसी नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद हुई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो दूसरी बात है, लेकिन आज हम सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए जानकारी के तौर पर प्रसिद्ध लोक कथा, जो कि मराठी साहित्य नीलावंती की कहानी का सार है, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। इन सभी रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा आपसे एक अनुरोध है कि इस ग्रंथ के बारे में अन्य कोई जानकारी जुटाने की कोई कोशिश ना करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। दोस्तों, ये ग्रंथ एक बेहद ही खतरनाक ग्रंथ है, जो किसी को भी मार सकता है और किसी को भी अरबपति बना सकता है। इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा है और फायदा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस पुस्तक को ग्रंथ क्यों कहा जाता है और इसमें ऐसी कौन सी जानकारी लिखी हुई है जिसको खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अलावा भी इस पूरी दुनिया में अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने अलग धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसे लिखने वाला भी कोई साधु संत नहीं है, बल्कि एक यक्षिणी है। फिर भी इसे ग्रंथ कहा जाता है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इसे ग्रंथ क्यों कहा जाता है। शायद इसमें ऐसे मंत्र लिखे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं, जीव जंतुओं से बात करने पर मजबूर कर सकते हैं, आपका दिमाग हिला सकते हैं। इसलिए शायद नीलावंती को ग्रंथ कहा जाता है। और इसे लिखा था एक लड़की ने, जिसका नाम था नीलावंती। उसी के नाम पर इसका नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ा। अब इस पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे ये ग्रंथ बना और कैसे ये लोगों के पास आया। दोस्तों, लगभग 800 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी और बचपन से ही उस बेटी में अलग सी शक्तियाँ थी। उस लड़की में ऐसी शक्ति थी कि वह जीव जंतुओं से बात कर पाती थी। पहले तो उसे जानवरों से खेलना, सांपों को पकड़ना, पंछियों से बात करना बहुत पसंद था। शुरुआत में उसके पिता ने ये माना कि उसको इनके साथ खेलना पसंद है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होती गई तो उसके पिता ने देखा कि ये सिर्फ जानवरों से बात ही नहीं करती थी, बल्कि उनको कंट्रोल भी कर सकती थी। जैसा वो लड़की कहती थी वो जानवर भी वैसा ही किया करते थे। उसके पिता को लगने लगा था कि इसमें कुछ शक्तियां हैं, कोई अजीब सी शक्ति है जिससे वो जानवरों, पक्षियों, यहाँ तक कि चींटियों को भी अपने वश में कर लिया करती थी। ये सब देखकर उसके पिता को लगा कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी इन शक्तियों के बारे में अब आसपास के लोगों को भी पता चलने लगा था, जिसके कारण वे सभी उसे एक राक्षसी या डायन कहने लगे थे। ये सब देखकर उसके पिता को बहुत दुख होता था। एक दिन उसके पिता ने इन सब से परेशान आकर ये गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उस गांव को छोड़कर वे एक जंगल में रहने लगे। यहाँ पर एक घर था और आसपास कोई नहीं था। लोग उसकी बेटी को परेशान करते थे तो वो आदमी भी उनसे बहुत दूर हो गया और इंसानों से नफरत करने लगा। उसकी बेटी वहाँ पर रहकर भी वैसा ही करती थी, जानवरों से बात करती थी और जंगल के बीच में रहते हुए भी उन्हें कोई जानवर नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था। शायद उस लड़की की शक्तियों के कारण ऐसा हो रहा था। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें जंगल में इस तरह जानवरों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग तुम्हें गलत समझते हैं।
लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि उसे यही पसंद है। वो धीरे धीरे जानवरों, पशु पक्षियों से लेकर भूत प्रेत से भी बात करने लगी थी। उसने जब ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता भी बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो जान चुके थे कि उसकी लड़की में अलग शक्तियां हैं, वो साधारण लड़की नहीं है। उसके पिता ने उसे खुली छूट दे दी और वो रात को भी जंगल में जाकर भूतों से बात करती, पंछियों से बात करती, हर तरह की जानकारी प्राप्त करती और उसे लिखती जाती। वो अलग अलग पत्तों पर कुछ लिखती रहती थी जिन्हें वो संभाल कर रखती थी। उन पंछियों से गड़े खजानों की जानकारी, उन भूतों से ऐसे मंत्र जिससे भूतों से बात कर सकते थे, भूतों को कंट्रोल कर सकते थे, जानवरों को कंट्रोल कर सकते थे, पंछियों को कंट्रोल कर सकते थे, मौसम को कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ तक कि समय को भी कंट्रोल कर सकते थे। ऐसी जानकारी उस लड़की के पास आती गई। नीलावंती ऐसे ही उन सब मंत्रों को लिखती गई, संभालती गई। उसके पिता ने कहा था, इंसानों पर भरोसा मत करना, इंसानों से दूर रहना, वो तुम्हें गलत समझेंगे, वो तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी बेटी अब जंगल में दूर दूर तक जाने लगी थी, नए नए भूतों से बात करने के लिए, नए पंछियों से बात करने के लिए, नए जानवरों से बात करने के लिए। वो एक ऐसी सड़क के पास पहुंची जहां पर एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी। एक व्यापारी वहां पर पहुंचा होगा, उसकी बैलगाड़ी वहां पर फंस गई और वहां पर उसे लूटने के लिए लुटेरे आ गए। वो व्यापारी जंगल की तरफ भागा और इसी तरह आगे निकलकर नीलावंती भी एक पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा वहां वो व्यापारी बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वो नीलावंती से मिला। नीलावंती देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो उसको देखकर मोहित हो गया। नीलावंती ने उसका ख्याल रखा और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नीलावंती ने मना नहीं किया, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वो हर रात घर से बाहर निकलेगी। वो सवाल नहीं करेगा कि वो कहाँ जा रही है, वो उसके साथ रात में नहीं रह सकेगी क्योंकि रात को वो बाहर ही निकलेगी और सवाल का जवाब वो नहीं देगी। वो व्यापारी उसके सौंदर्य पर इतना ज्यादा मोहित था कि उसकी हर बात माने जा रहा था। वहीं आगे एक गांव था जहां वो रहता था। वो नीलावंती को भी वहां पर ले गया। इसी तरह उनका विवाह आगे बढ़ता रहा। वो दिन के समय तो घर में रहती, लेकिन रात होते ही जंगल की तरफ निकल पड़ती, भूतों से बात करने के लिए और उन मंत्रों को लिखने के लिए। अब भूतों के साथ साथ वो पिशाचों से भी बात करने लगी थी और एक पिशाच ने उसे बताया कि वो साधारण स्त्री नहीं है, वो इंसान नहीं है, बल्कि वो एक यक्षिणी है जो इस तरह इंसानी शरीर में फंसी हुई है। एक यक्ष और यक्षिणियों का एक अलग ही लोक होता है और वहाँ पर ही तुम्हें जाना होगा। वो हमेशा से सोचती थी कि इस दुनिया में उसका कोई खास मकसद नहीं है, वो कहीं और से आई है और उस पिशाच ने सच्चाई बता दी थी। तो वो वहाँ पर जाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगी। एक पेड़ के नीचे वो साधना करने लगी, भूतों से बात करने लगी, नए नए मंत्रों को लिखती जाती। उसने उन मंत्रों से एक बड़ी किताब बना ली थी। वो अब जान गई थी कि इस शरीर से मुक्त होना होगा, तभी वो उस लोक में जा पाएगी जहाँ उसके जैसे यक्ष और यक्षिणियाँ रहते हैं। लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था। उस पिशाच ने रास्ता सही तरह से नहीं बताया था। साधना के अंतिम चरण में उसे यह पता लगना था, लेकिन उसका जो पति था उसे शक होने लगा था कि रात को उसकी पत्नी कहाँ जाती है, क्यों ना देखा जाए। और वैसे ही गांव वाले कहने लगे थे कि उसकी पत्नी जादू टोना करती है। वो जब भी उस जंगल में जाती तो पशु पक्षियों की बलि देती, उनके खून को वहां चढ़ाती और उससे साधना करती। कभी कभी वो अपना खून भी वहां पर चढ़ाती। और रात को घूमने वाले कई लोग देख चुके थे कि नीलावंती ही वहां पर बैठी हुई होती और जरूर वो वहां पर लोगों को मारती होगी। वहां से कई बच्चे गायब हो रहे थे, जिसका इल्जाम भी नीलावंती पर ही लग रहा था। एक दिन उसका पति रात को उसका पीछा करने लगा। जब उसके पति ने उसका पीछा किया तो वो उसी पेड़ के पास पहुंची। वहां पर उसने कुछ पक्षियों को काटा, उनका खून वहां पर छिड़का और साधना करने लगी। वहां पर कई जानवर थे जो उसकी बात मान रहे थे और तब उसके पति को लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसमें अजीब सी शक्तियां हैं। वो डरकर वापस आ गया और उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह के वक्त घर आई, लेकिन वो डरा हुआ था और उसने कोई सवाल नहीं पूछा। गांव वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। गांव वाले उसके पति को कहते रहते थे कि उसकी पत्नी जादू टोना करती है, बच्चे को गायब करती है, बलि देती है। लेकिन अब वो जान गया था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था।
पूरा दिन वो सोचता रहा और अगली रात फिर से उसकी पत्नी उसी पेड़ की तरफ निकल गई। ये उसकी साधना का अंतिम चरण था और वहां उसे एक पिशाच ने बताया था कि तुम्हें उस लोक में जाने के लिए जल से सफर करना होगा, लेकिन जो नाव होगी वो एक रहस्यमयी नाव होगी, उसी से तुम पार जा सकती हो। उस नाव को ढूंढना इतना आसान नहीं। उसने बताया कि पास की जो नदी है वहां पर कोई लाश तैरती हुई आएगी और उसकी कलाई पर एक ताबीज होगा। तुम्हें वो ताबीज उतारना होगा, उस ताबीज को रखना होगा और लाश को छोड़ देना होगा। उसके बाद एक और नाव नजर आएगी और उसमें जो नाविक होगा उसे वो ताबीज दे देना। वो तुम्हें नाव में बिठाएगा और दूसरी दुनिया में ले जाएगा। अब वो जान गई थी वहां जाने का रास्ता क्या है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है। उसे रोकने के लिए, उसकी बलि रोकने के लिए, उसे इस गांव से भगाने के लिए गांव वाले आज रात इकट्ठा हो गए थे। नीलावंती वहीं पर साधना कर रही थी। उसे चुपके से देख रहा था उसका पति, जबकि उसके पीछे थे गांव वाले, वो भी छुपकर देख रहे थे। जैसे ही वो लाश आई, नीलावंती वहां गई। उसकी लाश से वो ताबीज निकालने लगी, लेकिन उसमें गांठ बंधी हुई थी जिसे वो खोल नहीं पा रही थी। कभी वो झटके देती तो कभी दांतों से खोलने की कोशिश करती। तभी लोगों को लगा कि वो किसी को मारकर खा रही है। ये देखकर सभी अचंभित हो गए। उसके पति को लगा कि वो किसी को मारकर खा रही है। वहाँ लोगों ने भीड़ बना ली और वो उसे रोकने लगे। वो बहुत ज्यादा डर गई। उस पिशाच ने नीलावंती को बताया था कि मौका एक ही मिलेगा। नाविक जिंदगी में एक बार नजर आता है और जब नजर आए तो तुम वो ताबीज उसे दे देना, वरना मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने ताबीज तो निकाल लिया था, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस नदी के पार वो नाविक इधर आ रहा था, लेकिन गांव वाले तो उस नाविक को नहीं पकड़ना चाहते थे, वो नीलावंती को पकड़ना चाहते थे। गांव वाले उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। वो जान गए थे कि ये कोई चुड़ैल है। इसके बाद वो भागने लगी। वो जंगल में कहीं छुप गई। उसके पास आखिरी मौका था। वो नाविक अभी भी नदी में था, लेकिन गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। तब उसका पति उसके पास पहुंचा। उसने उसे ढूंढ लिया। उसके सामने ही उसके पति ने रूप बदला, जिसे देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो भी एक पिशाच था। और उसने नीलावंती से शादी इसलिए की थी ताकि वो उस किताब को पा सके जिसे नीलावंती लिख रही थी। वो उस ग्रंथ की सहायता से उन शक्तियों को पाना चाहता था जो उसे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना देती। वो पिशाच हर खजाने को ढूंढना चाहता था, दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था। उसने एक शर्त रखी कि देखो, ताबीज तुम्हारे पास है, ताबीज को लो, नाविक के पास जाओ और निकल जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये ग्रंथ मुझे देती जाना। अब नीलावंती बहुत परेशानी में फंस गई थी। वो ग्रंथ जो उसके पास था वो उसे किसी गलत हाथों में नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे लेकर वो दूसरे लोक में जाना चाहती थी। लेकिन वो पिशाच उसे जाने नहीं देता। अगर वो ग्रंथ उसे ना मिलता तो वो वहीं गांव वालों को बुलाता और वो हमेशा के लिए वहां पर फंस जाती और शायद गांव वाले उसे मार भी देते और वो अपने लोक कभी पहुंच ना पाती। वो बहुत ज्यादा क्रोधित थी क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। उसने वो ग्रंथ उसे पकड़ा दिया, लेकिन एक श्राप दे दिया और वो श्राप था कि इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ने वाला पागल हो जाएगा, पूरा पढ़ने वाला मर जाएगा। इसमें तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर किसी को कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी, गड़ा हुआ धन ढूंढने की शक्ति मिलेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो इस्तेमाल कैसे होगा? कहते हैं कि उसके बाद नीलावंती उसी जंगल में भाग गई। किसी ने उसे नहीं देखा। कई लोग कहते हैं कि वो यक्षलोक में चली गई, जबकि कई लोग कहते हैं कि वो अब भी उन जंगलों में उस पिशाच को ढूंढती है। कई लोग कहते हैं कि वो लोगों का शिकार भी करती है, क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। उसके साथ एक धोखा हुआ था। पिशाच ने इंसानी रूप धरकर उसके साथ धोखा किया था। उसके बाद से वो इसी तरह भटकती रही और वो ग्रंथ बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ लगा। उसने लोगों को मारा और इसी तरह वो ग्रंथ आगे बढ़ता रहा। इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। कुछ कहते हैं कि एक बहुत ही साधारण पंडित ने उसे तांबे के पत्र पर लिखा था, तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने उसे किताब में ढाल दिया था। लेकिन सब ये जरूर कहते हैं कि जो भी उसे पढ़ता था उसकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, एक मशहूर हस्ती जिसके साथ नीलावंती ग्रंथ की एक कहानी जुड़ी है, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। कहते हैं कि अंतिम दिनों में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो इसी ग्रंथ को पढ़ रहे थे और माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। वो हिंदू धर्म के कई ग्रंथों को ट्रांसलेट करके आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे। हर ग्रंथ को वो ट्रांसलेट कर रहे थे और शायद ये ग्रंथ भी उनके हाथ लग गया और यह शापित ग्रंथ उनकी भी जान ले गया।
कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना शरीर अपनी मर्जी से त्यागा था, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। आज भी लोगों का कहना है कि ये ग्रंथ कुछ लोगों तक आज भी पहुंच जाता है। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस श्राप से बच नहीं पाते। इस ग्रंथ को भारत सहित कई देशों में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला ज्यादातर पागल ही हो जाता है। सही तरह से पढ़ा नहीं जाता और जैसे जैसे इसे पढ़ा जाता है अजीब सी शक्ति आने लगती है, लेकिन पूरा पढ़ा नहीं जाता तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इतनी बड़ी जानकारी हमारा दिमाग संभाल नहीं पाता और वो इंसान अंत में मर जाता है। अभी फिलहाल कुछ नामी तांत्रिक अपने पास इस गुप्त विद्या के होने का दावा करते रहते हैं, परंतु इसमें कितनी प्रामाणिकता है यह शोध का विषय है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। ऐसा कुछ यदि ईश्वर आपको देना चाहता है तो वो अवश्य ही देंगे, जो आपके लिए लाभदायक भी होगा, परंतु इनका दुरुपयोग और इनमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए। और जब तक खुद प्रयोग ना करें तब तक अंधविश्वास नहीं फैलाया जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने इस ग्रंथ के बारे में पहले कभी पढ़ा या सुना है तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।